हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, स्वागत है आपको मेरे प्यारे से चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम जो होता है बच्चों को दिक्कत होता है, साथ ही साथ ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये आपके प्रीवियस ईयर के लिए जाएंगे। जितने भी पिछले 10 वर्षों का पेपर है उसमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ड्स प्रॉब्लम में, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो सीबीएसई का पैटर्न है, पूछने का तरीका है, वो हर वर्ष क्या करता है कि वो पिछले ईयर्स के किसी न किसी क्वेश्चंस को डालता है या उसी तरह के कॉन्सेप्ट या उसी तरह के थ्योरीज को उसमें डालता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बना के अगर आप एग्जाम देने जाएं तो आपका एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जो शुरू करने जा रहे हैं ये 2017 में पूछा गया है, सीबीएसई 2017 में। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप है थोड़ा सा, लेकिन आप समझिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए क्या कह रहा है। इन्होंने कह रहा है कि 2 टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3 and 1/13 आवर। कह रहा है कि 2 गो नल को अगर एक साथ चालू कर दिया जा रहा है, एक साथ खोल दिया जा रहा है, तो ये टंकी पूरा फिलअप होने में, पानी से फिलअप होने में कितना समय ले रहा है? तो 3 and 1/13 आवर। 3 and 1/13 आवर, यानी कि अगर इसको तोड़ें आप तो 13 या 39 और 1 40, 40/13 आवर में ये पूरा टंकी फुल भर जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि इफ़ वन टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक। इन्होंने बोला कि अगर एक टंकी को खोल दिया जाए, एक नल को खोल दिया जाए और दूसरे को छोड़ दिया जाए, तो एक नल जितना टाइम ले रहा है भरने में इसको, वो दूसरे से कितना ले रहा है? 3 घंटे अधिक ले रहा है। 3 घंटे अधिक ले रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? नल छोटा, माने ऐसा नल हो जो कम पानी भरे और एक ऐसा नल हो जो ज़्यादा पानी भरे। तो मान लीजिए कि इस नल से हमारा ज़्यादा पानी आ रहा है तो ये बहुत कम समय में ही इसको भर देगा पूरी तरह से। जबकि ये वाला जो नल होगा छोटा वाला, ये छोटा वाला नल क्या करेगा कि ज़्यादा समय लेगा क्योंकि कम कम पानी दे रहा है। तो हम मान लेते हैं कि छोटा नल द्वारा टाइम लग रहा है कि x आवर में ये पानी भर जाएगा। तो ये कितना देर में भर देगा? बड़ा वाला नल से हम मान लेते हैं कितना लग रहा है टाइम? x आवर, बड़ा वाला टंकी से। तो इससे क्या लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको आप x+3 माने, क्योंकि छोटा नल है, कम पानी देगा तो ज़्यादा समय लेगा, तो x+3 आवर मान लें। ठीक है, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन होता है वो हो जाता है कि हमने मान लिया है कि बड़े वाला नल से हमारा जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? x घंटा। तो छोटे वाला नल से x+3 घंटा लगेगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि दोनों के द्वारा जब हम टंकी को चालू कर दे रहे हैं, दोनों को एक साथ चालू कर दे रहे हैं, तो भैया हमारा टाइम कितना लग रहा है? 3 and 1/13 आवर, यानी कि आपका ये 40/13 आवर। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम तो दोनों को एक साथ चालू करेंगे तो थोड़ी टाइम मालूम चल पाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा सोचें, हमेशा याद रखना, टाइम और वर्क वाला क्वेश्चन में भी और नल को एक साथ मतलब भरने वाला भी काम भी, ये दोनों के कॉन्सेप्ट होते हैं कि आप 1 घंटा में निकालो चाहे 1 दिन में निकालो। जैसे वर्क टाइम वाला होता है ना, तो कहता है कि 2 दिनों में 4 मजदूर इतना कर लेता है, उतना कर लेता है, वो सब छोड़ो, आप सोचो कि 1 दिन में कितना काम होगा। उसी तरह से हम कहें कि अगर 1 घंटा हम दोनों नल को चालू कर दें तो कितना पार्ट भरेगा। और बस अगर ये दिमाग में रखो कि हमको 1 घंटा में बस निकालना है कि कितना पार्ट भरेगा, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इसे इरेज करते हैं और फिर बताते हैं। अब देख, टू फिल द टैंक कह रहा है कि कितना टाइम लेगा प्रत्येक टैप द्वारा भरने में, यानी प्रत्येक नल कितना कितना समय लेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पहला जो नल है हमारा वो x घंटा ले रहा है, तो दूसरा जो हमारा टैब है वो x+3 आवर लेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यही बात लिखेंगे कि लेट द टैप 1 fill the tank in x hours, then tap 2 fill the tank in x+3 आवर। ठीक है, अब देखिए नाउ, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि 1 घंटे में कितना भरेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि पार्ट फिल बाय द, या फिर ऐसे लिख दोगे कि टाइम टेकन बाय बोथ टैंक टू फिल द टैंक, वो कितना है सबसे पहले तो लिख देंगे क्या हम लोग कि टाइम टेकन बाय बोथ टुगेदर टू फिल द टैंक, यानी कि एक साथ वो कितने देर में भर रहा है। तो वो आप यहाँ से कर सकते हो कि 13 या 39 और 1 40/13, यानी कि 40/13 आवर में वो भर रहा है। समझ रहे बात को?
अब देखिए यहाँ पे, अब हम बोलेंगे कि 1 घंटे में कितना भरेगा। पहला नल टैप 1 अगर हम चालू कर दें तो वो 1 घंटा में कितना भरेगा, उस कुछ हिस्सा ही भरेगा उस टैप का, क्योंकि 1 घंटा में वो पूरा भर रहा है, 1 घंटा में वो पूरा भर रहा है, तो 1 घंटा में कुछ पार्ट ही भर पाएगा ना। तो हम लिखेंगे कि पार्ट फिल्ड बाई द टैप वन इन 1 आवर कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 1 घंटा में 1/x, क्योंकि 1 घंटा में, ऐसे सोचो 1 घंटा में वो एक फुल टैंक को भर रहा है 1 घंटा में, तो 1 घंटा में जब करेंगे तो ये x कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, इसीलिए 1/x पार्ट वो भर पाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो कहानी समझ में आ गई। अब टैप 2 द्वारा क्या होगा, अब अगला क्या लिखेंगे कि पार्ट फिल्ड बाई द टैप टू इन 1 आवर। 1 घंटा में जो दूसरा टैप 2 है वो कितना समय लेगा, तो x + 3 घंटा ले रहा था पूरा टैंक को भरने के लिए, तो वो 1/x + 3 ले लेगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, पार्ट फिल्ड बाई बोथ द टैप्स इन 1 आवर। 1 घंटा में कितना पार्ट भरेगा वो, दोनों मिल के अगर भरवाना चाहते हो तो दोनों मिल के कितना घंटा ले रहा था, 40/13 घंटा में वो एक पूरा टैंक को भर रहा था। तो 1 घंटा के लिए हम क्या करेंगे, 1/40/13 पार्ट, तो ये 13 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 13/40 पार्ट। ठीक है ना। अब देखो यहीं पे अब कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर हम, सुनना ध्यान से, अगर हम, ये हो गया डिलीट, सॉरी, ये 40, ठीक है ना, इतना पार्ट भरेगा। अब सोचो कि दोनों को अगर एक साथ खोल रहे हैं तो 1 घंटा में इतना पार्ट भर रहा है, तो एक काम करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, पहला टंकी को 1 घंटा खोले तो कितना पार्ट भरेगा, 1/x, दूसरा टंकी को 1 घंटा खोले तो वो कितना टाइम लेगा, कितना पार्ट भरेगा, 1/x + 3। अब ये दोनों को मिला के 1 घंटा में भरा गया पानी, पहला टंकी द्वारा 1 घंटा, दूसरा टंकी द्वारा, दोनों मिल के ये दिया है पार्ट फिल्ड बाई द बोथ द टैप्स इन 1 आवर, तो ये बराबर होगा ना इसके 13/40 के, क्योंकि इतना पार्ट ही भर रहा है और ये भी पार्ट, ये पार्ट अलग अलग भर दिए। इसको अलग खोले, इतना अपना जितना भरा टंकी का पार्ट जितना भी भरा, फिर इसको 1 घंटा चालू किए वो भरा, दोनों को एक साथ खोले तो वो तो हमको मालूम ही है 1 घंटे में। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करना है, तुम्हें सॉल्व करना है। अब इसको अगर सॉल्व कर दिए तो क्वेश्चन बन गया। तो अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले एलसीएम, तो ये हो जाएगा एलसीएम x और x + 3, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो x + 3 + x = 13/40। अब यहाँ पे हो जाएगा x कितना 2x और +3, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x² + 3x और बराबर हो जाएगा ये 13/40। ठीक है, चलिए इसके बाद वाला कैलकुलेशन हम लोग अगले पेज पे करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 13x² और प्लस, सॉरी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13x² प्लस 13 × 39x और बराबर के उधर 40 में 2 का करेंगे तो 80x और प्लस 4 × 12 यानी कि 120। अब सबको बराबर का अगर इधर खींचा जाए तो ये 13x² और प्लस 39 है और -80 आएगा, तो यानी कि 10 में से 9 गया 1 और ये हो गया 7 में से 3 गया 4, यानी कि आपका हो जाएगा 41x माइनस में, और इधर से -120 आएगा तो -120 = 0। ठीक है, यानी कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 13x² - 41x और -120 = 0। अब क्या करेंगे हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अपनाएंगे, तो 120 और 13 को क्या करना होगा, फैक्टराइज, तो 13 × 120 फैक्टराइज कर दिए, तो ये 13 × 120 को फैक्टराइज करोगे तो 12 का कर लो, 2 दूना के 4, 4 तिया के 12, और यहाँ पे 10 है तो 2 × 5 कर लो। ठीक है, अब देखो ये क्या कर लो कि तुम 13 दूना के 26 एक ले लो, और यहाँ से देखो 5 दूना के 10 और 10 तिया 30 और 30 दूना के 60, ये अगर ये 60 ले लेते हैं और ये 26 ले लेते हैं तो क्या काम बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। जोड़ने घटाने से 41 आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है, तो ये हमारे लिए फिजूल का हो गया।
तो अब क्या लेंगे, दूसरा कुछ, ठीक है ना, क्या लिया जाए। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर हम ये ले लें, इस पार्ट को पूरा ले लें, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24 और 1 बच गया 5 और 13, तो 13 पाँचे 65, तो आ सकता है। 65 में से 24 घटाओ, 5 में से 4 गया 1 और 6 में से 2 गया 4, आ तो गया 41 और बीच में 41 ही लाना है। तो अब क्या कर देंगे हम लोग, इसमें x लगा देंगे और -41 है तो इसमें माइनस और इसमें प्लस, तो ये हम लोग क्या कर देंगे, स्थानांतरित कर देंगे 41x की जगह पे, -41x और +24x, याद रखिएगा इसको। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 13x² -65x और +24x और -120 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 13 सीधा दिख रहा है और x दिख रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 13 × 5 = 65, x तो कॉमन ही है, +24 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x और ये आपका हो जाएगा माइनस, और 24 × 5 हो जाता है 120 = 0। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि x - 5 कॉमन हो गया और एक कॉमन हो गया हमारा 13x + 24, ठीक है, = 0। तो यहाँ से आपका एक आएगा x - 5 = 0 और एक आएगा यहाँ से आपका 13x, है ना, 13x + 24 = 0। तो यहाँ से तो x का वैल्यू निगेटिव आ गया, तो x का निगेटिव नहीं हो सकता वैल्यू, क्योंकि x टाइम था, पहले टैप द्वारा कितना समय में वो भर रहा है, तो बस हम लोग x बराबर क्या ले लेंगे 5, और x क्या था, टाइम टेकन बाई टैप 1। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल टाइम टेकन बाई टैप 1 इज़ 5 आवर, एंड लास्ट में हम लिख देंगे कि टाइम टेकन बाई टैप 2 इज़ कितना, 8 आवर। क्यों, क्योंकि वो 3 घंटा ज़्यादा ले रहा था, x + 3 आवर ले रहा था, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपका CBSE 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, तो आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, दिस इज CBSE 2018, ठीक है। कह रहा है कि अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। कह रहा है कि एक प्लेन जो है वो 30 मिनट लेट हो चुका है अपने शेड्यूल टाइम पे जाने से पहले। मतलब एरोप्लेन को मान लो अगर 1 बजे खुलना था तो उसको यहीं पे चलने में ही 1:30 हो गया, 30 मिनट से वो लेट हो गया, लेकिन अपने डेस्टिनेशन पे उसको समय से पहुंचना है, ठीक है, नहीं तो फिर उधर भी लेट होगा। तो उन्होंने बोला है कि अगर उसे समय से पहुंचना है तो वो अपना स्पीड को क्या कर रहा है कि 100 किलोमीटर से बढ़ा रहा है। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, अपना जो यूजुअल स्पीड है उसको 100 किलोमीटर से वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, तो बताइए कि उसका यूजुअल स्पीड क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात इसमें दिमाग में रखना कि अगर हम दो बीच का डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं तो इसके बीच का डिस्टेंस कभी नहीं बदलता है। अगर ये 1500 किलोमीटर हमें दे दिया है तो ये नहीं बदलेगा। अगर आप लेट से चल रहे हैं तो आपके स्पीड को इंक्रीज करना होगा, है ना, तो स्पीड आप इंक्रीज करोगे तो समय कम लगेगा, बस यही अंतर पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये दिमाग में रखिए, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको मान के आगे बढ़ जाइए। और दूसरा एक रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए कि टाइम बराबर हमारा क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। अगर ये फार्मूला आपको भूल जाता है तो इसको निकालने का तरीका बता देते हैं, ठीक है। क्या तरीका होता है, पहले स्पीड निकालने सीखिए। कभी भी किसी बच्चे से पूछा जाता है कि आप बाइक कितने किलोमीटर पर आवर से चलाते हो, तो कोई बोलता है 40 किलोमीटर पर आवर, कोई 50 किलोमीटर पर आवर, कोई 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, अपना अपना स्पीड होता है। तो देखो यहाँ से 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 50 किलोमीटर ऊपर रखो और बाई आवर है तो आवर को नीचे रखो। किलोमीटर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का, तो इसीलिए डिस्टेंस ऊपर हो जाएगा, और आवर किसका यूनिट होता है, टाइम का, तो नीचे टाइम हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्पीड। तो स्पीड बराबर आ गया हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम को हम इधर भेज दें और स्पीड को हम नीचे भेज दें तो फिर से हमारा टाइम का एक नया फार्मूला आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कभी फार्मूला भूलते हो कभी भी तो आप इस तरह से डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके थे, अब डायरेक्टली हम लोग अब देखिए यहाँ पे हमसे जो पूछ रहा था उसी को हम लोग मान के आगे बढ़ेंगे। इन्होंने पूछ रहा था कि फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन, तो पहले हम इसी को मान लेंगे, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ
प्लेन, मतलब जो नॉर्मली उसका स्पीड था उसको हम मान लेते हैं, यही निकालना था, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डेस्टिनेशन कितना है उसका, जो दूरी तय करना है वो कितना है डिस्टेंस, तो वो है आपका 1500 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 1500 किलोमीटर। अब देखिए आगे है कहानी कि टाइम कितना लगेगा इस केस में। शुरुआत में जब ऐसे नॉर्मली चलता उस टाइम को हम t1 मान लेते हैं, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कितना, तो अभी अभी फार्मूला बताए थे कि टाइम का फार्मूला क्या होता है ना, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड x है। अब देखो है ना, न्यू कंडीशन, नया कंडीशन क्या बनता है कि वो खुद ही लेट चलता है, तो उसको स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो खुद लेट चलता है, इसका मतलब शुरू में अगर टाइम t1 लग रहा है, तो अब अगर टाइम t2 उसको, अब तो उसको कम समय में ही वहाँ यात्रा तय करना है ना, भले लेट से चला है लेकिन अब 30 मिनट कम में ही उसको पहुँचना होगा वहाँ से। तो अब नया जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, t1 माइनस हाफ। हाफ क्यों, क्योंकि 30 मिनट कम करेंगे, क्योंकि उसे 30 मिनट कम में ही वहाँ पे पहुँच जाना है उसी डिस्टेंस पे। तो 30 मिनट का मतलब होता है हाफ आवर, इसीलिए हम लोग t1 में से हाफ घटाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये बात अगर समझ में आ गया तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं आगे कि नया डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस हम बार बार बोल रहे हैं कि बदलेगा नहीं, डिस्टेंस नया कंडीशन में भी दोनों बीच की दूरी 1500 किलोमीटर ही रहेगी, है ना। और स्पीड को क्या करना होगा, उसे टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम उस डेस्टिनेशन को सही समय पे पहुँच पाएँ। तो अब स्पीड जो होगा उसका वो आपका कितना हो जाएगा, उन्होंने बोला कि यूजुअल से 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा रहा है, तो x पहले लग रहा था यूजुअल स्पीड और 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सारा कहानी को प्लग इन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो हमारा नया टाइम है t2, उसका फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 1500 है और बटे में स्पीड हमारा x प्लस 100 है t2 टाइम, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो t2 है हमारा वो t1 माइनस हाफ है। तो इसमें प्लग इन करिए। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर करते हैं और अब फार्मूला में हम लोग सारा वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं। ठीक है, देखिए अब t2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, t1 और माइनस 1/2 और इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई x और प्लस 100। और यहाँ पे देखिए जब हम लोग t1 माइनस हाफ लिखेंगे t2 का वैल्यू, तो t1 यहाँ से आपको दिखाई भी दे रहा होगा 1500 बटे x, ये दिख रहा है आपका 1500 बटे x, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग। ठीक है ना, तो ये पूरा कैलकुलेशन को अब हम लोग अगले पेज में ले जाएंगे। देखिए तो t1 का वैल्यू हम क्या लिख देंगे आप यहाँ पे 1500 अपॉन x और माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1500 अपॉन x प्लस 100। तो x वाले को हम एक तरफ कर देते हैं और बाकी सबको एक तरफ। ये 1500 बटे में x है और बराबर के उधर से इसको खींचते हैं, तो ये आपका 1500 और बटे में x प्लस 100 हो जाएगा, और बराबर के उधर हम ये माइनस 1/2 को भेजें तो प्लस 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ का एलसीएम अगर हम लें तो x इंटू एक्स प्लस 100 होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी कि 1500x और प्लस 1500 का अगर 100 से मल्टीप्लाई हो तो 1500 और 00 और बढ़ जाएगा, और ये 1500 का x में मल्टीप्लाई हो तो माइनस 1500x और बराबर के उधर हमारा हो जाएगा 1/2। तो ये 1500x तो कट गया। अब ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई का खेल हो गया। ठीक है, तो अब 15 और इतना जीरो में 2 से मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो ये हो जाएगा 15 दूना के 30 और ये 4 जीरो और, तो 1 2 3 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है और नीचे में हमारा जो है वो आपका आएगा x² प्लस 100x। ठीक है, अब सबको हम एक तरफ करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस प्लस 100x और बराबर को उधर प्लस में है तो इसको माइनस में खींचेंगे, तो माइनस 3 पे कितना जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और बराबर को उधर बच गया 0। ठीक है ना, अब इसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे फैक्टराइज किया जाए कि 100x आ जाए जोड़ने घटाने पे और मल्टीप्लाई करने पे ये आए। तो इसमें आप देखो क्या करोगे। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होगा आपको कि ये जो 3 पे 5 जीरो है इसको फैक्टराइज करना होगा। तो इसके लिए आप 3 इंटू ये जो देख रहे हैं ये कितना 100 कर सकते हो, 100 इंटू 100 4 शून्य और 1 शून्य ये। ठीक है ना, तो क्या आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं, ये तो आपका 1000 हो गया, ये 300 हो गया, तो 1300 से तो 100 आएगा नहीं और 100x लाना है आपको, तो और इस फैक्टराइज करिए 100 को। तो हम इसको क्या कर सकते हैं 50 गुने 2 और ये 3 गुना रहने दीजिए और गुना इसे भी 100 रहने दीजिए, इसे भी 10 रहने दीजिए। अब ये 3 गुना के 6 हो गया और 6
और 100 से गुना होगा तो ये 600 हो जाएगा। और देखिए ये 50 का अगर 10 में गुना करें तो 500 हो जाएगा। तो हो गया ना 6 5 30, यानी कि 600 और 500 से हम लोग कर सकते हैं काम। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग बीच में क्या ट्रांसफ़र कर देंगे, x² प्लस 600x और माइनस 500x। 6 5 30 और 2 को शून्य इधर बढ़ भी जाएगा, और माइनस 3 पे 1 2 3 4 5 शून्य इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x कॉमन है साफ, तो x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे बचेगा x प्लस कितना 600 और फिर माइनस 500 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x, और अगर माइनस कॉमन ले लो तो प्लस, और यहाँ 5 6 30 यानी कि 600 बराबर 0। ठीक है। तो अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए अब x प्लस 100 हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन। तो अगर x प्लस 100 कॉमन कर लें तो इधर हमारा बचेगा x माइनस 500 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 100 0 होगा, और एक यहाँ से हमारा x माइनस 500 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ से आप x बराबर माइनस 100 लोगे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव नहीं आ सकता है, और x आपका यूजुअल स्पीड था। तो ये 500 आ गया। इसका मतलब यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, स्पीड ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा आपका 500 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग और भी एक नए क्वेश्चन के साथ। देखिए अब ये CBSE 2018 का क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर and then travels at a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than its original speed. If it takes 3 hours to complete total journey, what is the original average speed? है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ट्रेन जो है वो एक सर्टेन एवरेज स्पीड से चल रही है। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स at a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than its original speed. If it takes 3 hours to complete total journey, वो कह रहा है कि 3 आवर कंप्लीट जर्नी के लिए ले रहा है। व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल एवरेज स्पीड। तो मान लीजिए सबसे पहले कि लेट ओरिजिनल एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा समझने का कोशिश किया जाए। कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। तो डिस्टेंस, पहला जो डिस्टेंस d1 है आपका, वो कितना चलना पड़ रहा है उसे 63 किलोमीटर। एंड देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी कि अब d2 ट्रेवल करना है, वो कितना 72 किलोमीटर। इसको अलग चाल से चलना है। एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड को हम मान लेते हैं ये x। तो इस समय हमारा जब जो 63 किलोमीटर डिस्टेंस था उसे x किलोमीटर पर आवर से चला है, लेकिन इसमें क्या किया कि वो x में 6 किलोमीटर पर आवर और जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए अगर वो अपना स्पीड को ऐसा कुछ बढ़ा दिया तो उसको जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, ये टाइम इसमें नहीं दिया है, इसमें भी टाइम मान लो आप t1, इसमें मान लो टाइम t2। तो इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि t1 टाइम और t2 टाइम को जोड़ा जाए तो कंप्लीट टाइम 3 घंटे लग रहा है, ये आपको दिया गया है। अब टाइम t1 क्या होता है, टाइम तो आप हमेशा जानते हो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो पहले केस में जो t1 टाइम है वो आपका कितना 63 अपॉन x। दूसरा केस में जो टाइम होगा वो हो जाएगा आपका, डिस्टेंस आपका 72 है और स्पीड उन्होंने बढ़ा रखा है तो 72/x प्लस 6, और टोटल टाइम इन्होंने दिया है 3 घंटा, तो ये 3 के इक्वल कर देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एलसीएम लें और काम करें। ठीक है। तो यहाँ का अगर हम एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स प्लस 6, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इसका मतलब 63 इंटू एक्स प्लस 6 और प्लस 72 इंटू एक्स और इज इक्वल टू 3। आप देख रहे हैं साफ तौर पे कि 72 में भी 3 नज़र आ रहा है और 63 में भी 3 नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 3 कॉमन लेके इसको काट ही देते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को अगले पेज पे चलना होगा। अब देखिए इसमें जब हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3 से काट ही दो दोनों तरफ बाई 1 करके,
है ना। तो ये 3 से कटेगा तो 3 दूना के 6, 3 एकम 3, फिर ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 चौके 12। अब 21 से x में मल्टीप्लाई करोगे तो 21x प्लस 21 में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और प्लस 24x इज डिवाइडेड बाई में हम क्या लिखेंगे, x में x का करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू, ये 2 3 पूरी तरह से कट चुका है, बाई 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर 6x में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 6x आएगा। और ये देखो 21x और 24x को जोड़ दिया जाए तो एक 25 और यानी कि 45x और वो 45x बराबर के उधर रहेगा। ठीक है जी, तो बराबर में हम क्या लिख देंगे, सॉरी बराबर में लिख देंगे हम लोग कितना 45x और प्लस 126। अब अगर सबको एक तरफ खींचे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 45 जब हम लेफ्ट हैंड साइड में खींचे तो माइनस ऑफ 39 होगा 39x और माइनस 126 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जो है 45 में से 6 घटा तो 39 तो बचेगा पक्का ही। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना होगा कि 126 को फैक्टराइज करना होगा, है ना। तो 126 को अगर फैक्टराइज करोगे तो कितना होगा, 2 से तो कट रहा है सीधा 126, तो 2 छके 12 और 2 तिया 6, फिर आपका 3 से कटेगा, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर 3 से कटेगा, 3 7 जा 21। अब देखिए यहाँ पे अगर 39 लाना है तो आप ये देख लो कि 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6 आ सकता है क्या, नहीं आएगा। तो एक काम करिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, इससे भी नहीं आएगा 18 और 7 से, क्योंकि बीच में तो आपका 39 है। तो आप कर लें इसको, 7 दूना के 14 और 3 तिया 9, इससे भी नहीं होगा। तो आप 7 या 21, 21 दूना 42 कर लो और 42 3 से आ जाएगा क्या, बिल्कुल 7 या 21 और 21 दूना के 42 और ये 3 ले लिए तो 42 में से 3 घटाएंगे तो 39 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे x जोड़ दीजिए और माइनस इसमें लगा दीजिए और इसमें प्लस लगा दीजिए, यानी कि माइनस 42x और प्लस 3x। अब यहाँ पे रख देंगे हम लोग x स्क्वायर माइनस 42x और प्लस 3x और माइनस 126 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन है यहाँ पे तो x माइनस 42 और प्लस 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, ये और ये मैच कर रहा है। फिर कॉमन लेंगे x माइनस 42, क्या बचा हमारा यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसको अगर 0 करें तो x माइनस 42 इक्वल टू 0, एक यहाँ से आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू एक 42 आएगा और एक आपका -3 आएगा। तो -3 एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि जो स्पीड होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा था, सॉरी देखिए क्वेश्चन भी हमसे पूछा था कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल एवरेज स्पीड। तो हमने जो ओरिजिनल एवरेज स्पीड माना था वो x किलोमीटर पर आवर माना था और ये हमारा 42 किलोमीटर पर आवर आ चुका है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।